शिक्षा सबकी पहुंच में होना चाहिए। एटलीस्ट लोगों के पास ही शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। एक गरीब को भी मिलनी चाहिए, एक धनी को भी मिलनी चाहिए। हम अच्छे डॉक्टर क्रिएट कर रहे हैं, हम इंजीनियर्स क्रिएट कर रहे हैं, मगर उन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को इतनी भी बोधता नहीं, इतनी भी चेतना नहीं है कि करप्शन ना करे तो वो शिक्षा काम की नहीं होती। धर्म का व्याख्या, धर्म का जो नैरेशन है वो इतना संकुचित कर दिया है कि धर्म तो सुख है, अगर कोई धर्म आपको दुख दे रहा हो तो वो काहे का धर्म, वो धर्म ही नहीं होता। महाभारत में देखिए श्री कृष्ण ने राजनीति कर दिया वहाँ पर और मरवा दिया। जब जब धर्म में राजनीति होती है तब बहुत ह्यूमन सिविलाइजेशन विल डिस्ट्रॉय, इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ था नेपाल हिंदू राष्ट्र? किसी ने बना दिया, 2-4 लोगों ने हिंदू राष्ट्र नाम रख दिया तो हिंदू हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेपाल सेकुलर कंट्री है, रहेगा ये सेकुलर कंट्री, और कोई ताकत नहीं है जो नेपाल की सेकुलरिज्म को बदल सके और हिंदू बना सके। शिक्षा से रोजगार तो मिल रही है, पर आगे जो शिक्षा नीति आएगी शिक्षा ही मिलेगी कि ये नहीं पता नहीं, क्योंकि शिक्षा जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है उन जैसे लोगों के लिए हमें लगता है ये शिक्षा नीति है। तो शिक्षा तो कुछ भी नहीं है। हम लोग MBA किए हैं तो हमारे लिए जॉब कहाँ है? 5 लाख दे के हमें MBA किए हैं, प्राइवेट में करोगे तो जॉब मिल जाएगा। कहाँ है जॉब? पुणे जाओगे वहाँ पे जॉब मिला, 5,000 में पुणे जाके हम काम करेंगे, क्या कर रहे हैं हम? कहाँ है 5 लाख? हम 5,000 में कितना दिन में उठाएंगे? पर फैमिली है, उसका फिर शादी करोगे, तुम कहाँ घर जाओगे, वहाँ पे भी काम करोगे, क्या है? शिक्षा के फर्स्ट एजुकेशन क्या है उसको समझना पड़ेगा। वो लोग एजुकेशन क्या है समझते नहीं है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं वीना वेंकटेश हॉल में हूँ। यहाँ AISF का सम्मेलन चल रहा है, राष्ट्रीय सम्मेलन। यहाँ पर देश के सारे राज्यों से लोग आए हैं, विदेश से भी छात्र यहाँ आए हैं। यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, छात्रों से जानते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि डेलीगेट जो आते हैं उनसे जानना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय शाह है। आप कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम नेपाल, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से आए हैं और मैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ से बिलोंग करता हूँ। मैं उसका भी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन उसका वाइस प्रेसिडेंट एज ए शॉप कर रहा है। तो नेशनल यूथ फेडरेशन नेपाल एलोंग विथ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ वी आर हियर। AISF से भी जुड़ा हुआ है ये आपका संगठन? AISF सबसे बहुत पुराना संगठन है WIPD से। WIPD से रिश्ता उसका बहुत पुराना है और ये उसका बहुत एक्टिव मेंबर भी है। कितने साल से संस्था पुराना है? AISF कितनी पुरानी संस्था है? AISF आई थिंक इट्स ये होगा 1936 से AISF ये फाउंडेशन। ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? इसका विशेष उद्देश्य तो एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सबकी पहुंच में होना चाहिए। किसी एक वर्ग के, किसी एक निश्चित कैपिटलिस्ट लोगों के पास ही शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। एक गरीब को भी मिलनी चाहिए, एक धनी को भी मिलनी चाहिए। जो भी है, जो स्ट्रगल कर रहा है उसको विशेष प्रायोरिटी देकर सरकार को ये एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन देनी है। नेपाल में कैसी शिक्षा? नेपाल में भी हम लड़ रहे हैं। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ये एक ही सिस्टम है। एवरी कैपिटलिस्ट ये चला रहे हैं, कैपिटलिस्ट लोग जो पूंजीवादी लोग हैं वो चला रहे हैं इन द नेम ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो हम लड़ रहे हैं, नेपाल में भी लड़ रहे हैं, इंडिया में लड़ रहे हैं, सारी वर्ल्ड में लड़ रहे हैं। तभी तो WIPD ने एक पास किया है, एक सर्कुलर पास किया है कि सभी देशों में, सभी मुल्क में शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। तो क्या शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए? ऑफ कोर्स शिक्षा रोजगार परक नहीं होगी तो क्या होगा? तो होनी चाहिए, मगर शिक्षा में देखिए क्या होना चाहिए कि एक इंटेलिजेंस का पार्ट भी होता है और दूसरा पार्ट कॉन्शियसनेस का पार्ट भी होता है, बोधता भी होना चाहिए। अगर देखिए क्या हो रहा है कि हम वी आर क्रिएटिंग डॉक्टर्स, हम अच्छे डॉक्टर क्रिएट कर रहे हैं, हम इंजीनियर्स क्रिएट कर रहे हैं, मगर उन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को इतनी भी बोधता नहीं, इतनी भी चेतना नहीं है कि करप्शन ना करे तो वो शिक्षा काम की नहीं होती। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और AISF along with All Nepal National Free Student Union, WIPD, AIYF and many more organizations, more than 84 organizations are working for this system. भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। आप नेपाल से आए हैं। नेपाल पूर्व में हिंदू राष्ट्र था, अभी तो नहीं है। धर्म, आप अगर धर्म में राजनीति करोगे तो वो काम नहीं करेगा। देखिए धर्म का व्याख्या, धर्म का जो नैरेशन है वो इतना संकुचित कर दिया है कि धर्म तो सुख है, अगर कोई धर्म आपको दुख दे रहा हो तो वो काहे का धर्म, वो धर्म ही नहीं होता।
देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, टोटल फाशिज्म में जा रहा है। तो मोदी जी को तो हिटलर को पूछना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। धर्म को इतनी छोटी नैरेटिव, इतनी छोटी डिस्क्रिप्शन में नहीं लाना चाहिए। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। महाभारत में देखिए श्री कृष्ण ने राजनीति कर दिया वहाँ पर और मरवा दिया। जब जब धर्म में राजनीति होती है तब बहुत ह्यूमन सिविलाइजेशन विल डिस्ट्रॉयड, इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। सो धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म अपनी जगह कोई माने। हम सेकुलर चाहते हैं, हम सारा वर्ल्ड सेकुलर चाहते हैं। हम आज कोई धर्म में राजनीति करेगा तो अल्टीमेटली हमने देखा है, हिस्ट्री देखा है, हिंदू कभी नहीं था। ये हिंदू नाम ही नहीं है। कहाँ था नेपाल हिंदू राष्ट्र? किसी ने बना दिया, 2-4 लोगों ने हिंदू राष्ट्र नाम रख दिया तो हिंदू हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेपाल सेकुलर कंट्री है, रहेगा ये सेकुलर कंट्री। और कोई ताकत नहीं है जो नेपाल की सेकुलरिज्म को बदल सके और हिंदू बना सके। आप यहाँ ऐसा नहीं गलत है। आप यहाँ बेगूसराय आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये तो लैंड ऑफ रिवोल्यूशनरी है। ये एक लेनिन गार्ड है। ये बिहार का लेनिन गार्ड है। सो आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी प्राउड। मुझे बहुत इसमें गर्व है कि मैं इस धरती पे आया और यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ के रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट से मैंने बातचीत की, उनको अपनी स्पीच डिलीवरी की। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ यहाँ आकर। नेपाल और भारत की बात करें, बिहार की बात करें तो आपको यहाँ कौन सी अच्छी चीज़ लगती है? बहुत सी अच्छी चीज़ लगती है क्योंकि हमारा कल्चर ही सेम है। जो कल्चर, ये धर्म की बात नहीं, कल्चर होता है। कल्चर नेपाल और इंडिया का मोर देन 70% द कल्चर आर सेम। सो वी आर वेरी 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 लाइक प्राउड। यहाँ का सब खान पीन देखिए, सबके सोचने की तरीका जो भी है सब सेम है। तो कुछ फ़र्क ही नहीं है। यहाँ पर किन किन देशों से लोग आए हैं? अभी श्रीलंका से आए हैं, अभी नेपाल से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दे हैव गिवन सॉलिडारिटी टू द AISF। सो बहुत देश से। ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? ये कल तक चलेगा। आई थिंक टुमारो दे विल फाइनलाइज, दे विल मेक अ न्यू लीडरशिप एंड दे विल अमेंड देयर डॉक्यूमेंट्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल तक ये चलेगा ये कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जी, हम प्रतिनिधि है उड़ीसा से। आज की शिक्षा नीति किस तरह की शिक्षा नीति है? इस शिक्षा नीति को आप क्या कहेंगे? जो शिक्षा, ये शिक्षा नीति हमें तो नहीं लगती है। हम जैसे आम फैमिली से आने वाली लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए ये शिक्षा नीति है। अगर ये शिक्षा नीति लागू होगी तो हम जैसे सबसे पहले अगर किसी को खतरा है वो लड़की लोगों को है। जो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? ये था कि सारे आसपास के स्कूल हो तो सारे तबके के बच्चों को पढ़ने का सहयोग मिलेगा। पर अभी जो सरकार है वो चाहती है कि आम जो जनता है वो शिक्षा ना पाए, क्योंकि जो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी लागू करने की बात करें, जो मेगा स्कूल। आज की शिक्षा रोजगार परक है। ये शिक्षा से रोजगार मिल रही है? आज अभी की शिक्षा से रोजगार तो मिल रही है, पर आगे जो शिक्षा नीति आएगी शिक्षा ही मिलेगी कि ये नहीं, पता नहीं। क्योंकि शिक्षा जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है उन जैसे लोगों के लिए हमें लगता है ये शिक्षा नीति है। देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है? लोग पढ़ लिख के कितने बेरोजगार हुए? इस 45 साल में शायद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी में हुए तो इस 14 साल में हुए। लोग सोचते हैं कि वो बोलते हैं कि हम विकास करते हैं। क्या विकास करते हैं? हाँ, सबका विकास सबका साथ का नारा देते हैं, पर हमें विकास तो सिर्फ हमें दिखाया जाता है कि हम विदेश नीति है इसने इतना अच्छा कर रहे हैं, पर हम जैसे आम लोगों के घर के गाँव में क्या हो रहा है, हम जैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारी शिक्षा अनुष्ठान की कैसे हालत है, वो कोई नहीं समझ रहा है। महिला बिल को संसद में पास कर दिया गया। आप महिला हैं, किस रूप में देख रहे हैं? महिलाओं को लिए तो शिक्षा तो कुछ भी नहीं है। हम लोग MBA किए हैं तो हमारे लिए जॉब कहाँ है? 5 लाख दे के हमें MBA किए हैं। प्राइवेट में करोगे तो जॉब मिल जाएगा। कहाँ है जॉब? पुणे जाओगे वहाँ पे जॉब मिला 5,000 में। पुणे जाके हम काम करेंगे, क्या कर रहे हैं हम? कहाँ है 5 लाख? हम 5,000 में कितना दिन में उठाएंगे? पर फैमिली है, उसका फिर शादी करोगे, तुम कहाँ घर जाओगे, वहाँ पे भी काम करोगे, क्या है? शिक्षा के फर्स्ट एजुकेशन क्या है उसको समझना पड़ेगा। वो लोग एजुकेशन क्या है समझते नहीं है, बैठते हैं कि वो 10th पास कर गए तो इसलिए वो सोचते हैं कि हाँ मैं MP हो गई, MLA हो गई तो हाँ शिक्षा हो गया। 24 में चुनाव होने जा रहा है, इस बार आप क्या करेंगे? तो पहले सोच रहे हैं कि शिक्षा को अच्छे से प्रायोरिटी दिया जाए कि हाँ शिक्षा है तो हम लोग आगे बढ़ सके। तो आप पढ़ाई नहीं किए तो वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हैं? पहले तो पढ़ाई होना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं दूसरा वाला, क्या बोल रहे हैं समझना चाहिए। आप समझ नहीं पाएंगे तो क्या बोलेंगे वहाँ पे?
ये शिक्षा, आज की शिक्षा जो है रोजगार परक है, रोजगार देने वाली शिक्षा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलूँगी तो शिक्षा है पर रोज़गार के लिए। अभी जो शिक्षा हमको मिले वो रोज़गार के लिए नहीं है, तो मैं वो पाठ दे के आई हूँ। अभी मैं +3 कंप्लीट करके MBA कंप्लीट कर चुकी हूँ। जॉब कहाँ है? मैं बॉम्बे की हूँ, जॉब बॉम्बे से? ऑफिस में हूँ। आज आप बम्बई से आए? नहीं, उड़ीसा से आई हूँ। आप दिनकर की धरती पर आए हैं। बार बार छात्रों की मांग हो रही है जो दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो, बेगूसराय को विश्वविद्यालय बनाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना जाएगा तो अच्छा ही होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। हाँ।